हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार नए प्रश्नों के साथ मैं आज लेके आया हूं 10th क्लास के शेष प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति के कोऑर्डिनेट, जो कि आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखना, पांचवा प्रश्न इससे पहले हम करा चुके हैं। देखना, पांचवा प्रश्न, बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो A6,5 तथा B -4,3 से समान दूरी पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखना, इसी क्रम में इसे कैसे करेंगे, बाई अक्ष पर, अर्थात जैसे कि हम आपको बताना चाहें, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। यदि ये बाई अक्ष पे बिंदु होगा, यदि ये इस अक्ष पे होगा, तो वहां पे x बराबर क्या होगी, x बराबर 0 होगी। क्या होगी, x का मान क्या होगा, 0 होगा। ये बाई अक्ष पे बता रहा है, ये बाई अक्ष पे। तो देखना हम कैसे करेंगे, इसे समझेंगे। देखना, इस पर x 0 होगी, तो देखना यहां लिखेंगे माना बाई अक्ष पर वह बिंदु 0, x है, 0, x है। ठीक, हाँ, जो कि बिंदु A 6,5 B -4,3 से समान दूरी पर है। तब देखना, जो ये बिंदु है, ये इसे हमने P मान लिया, और ये बिंदु इस वाले A बिंदु से और यही बिंदु इस वाले B बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। जब ये समान दूरी पर स्थित होगा, तो P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी, ये जब समान ही है तो ये बराबर हो जाएगी। तो देखना P अर्थात 0,x हुआ A 6,5 के बीच की दूरी बराबर P 0,x हुआ B -4,3 के बीच की दूरी। देखना, दूरी। तो इस प्रकार से हम करेंगे। तो बीच की दूरी का आपको जैसा कि सूत्र बताया था, x2 -x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का वर्ग। और बता, इसी क्रम में इसका भी यही सूत्र था, x2 -x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का वर्ग। यदि आप लिखना चाहो तो y1 x1 x2 का वर्ग प्लस y1 y2 का वर्ग, वह भी लिख सकते हो। तो देखना, ये सूत्र ज्यादा से ज्यादा जब भी प्रश्न में जब भी लगाना हो तब लिखोगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो देखना, x2, तो यहाँ पे हम x1, ये हमारा y1, x2 और ये हमारा y2। इसी क्रम से x1 y1 ये यहां मानेंगे, इसे भी y1 और ये हमारा y2, और ये मान हम इसमें रख देंगे, और इससे हमारा x का मान निकल के आएगा। जो भी x का मान निकल के आएगा हम इसमें रख देंगे, वह बिंदु हमारा निकल के आ जाएगा। ये शून्य कैसे आ गया, वह बता रहा है पहले से ही, बाई अक्ष पर वह बिंदु स्थित है, और बाई अक्ष पर बिंदु स्थित होता है तो वहां पे x जो भुजा है वो 0 हो जाएगा। देखना, इसी क्रम में देखना, अंडर रूट में x2 6 x1 कितना है, देखना 0 और इसका वर्ग प्लस y2 5 x का वर्ग। तो देखना, इसी क्रम में अगला देखना, x2 यहाँ पे कितना है, x2 देखना x1 y1 और ये x2 और ये y2। देखना, ये हमारा x2 और ये y2 है। देखना, ये हमारा x2 है और ये y2 है। ठीक, अब इसी क्रम में देखना, ये x2 हमारा कितना है, -4 और -x1 कितना है, 0 और इसका वर्ग प्लस y2 कितना है, y2 3 y1 कितना है, x और इसका वर्ग हो जाएगा। और ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा 6 का वर्ग, ये हो जाएगा, इसका वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस के 2 गुणा a गुणा b, और देखना इसे लिखेंगे माइनस के 4 का वर्ग और इसे लिखेंगे 3 का वर्ग, इसे लिखेंगे प्लस x का वर्ग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 गुणा ए गुणा बी। तो इस प्रकार से हमने ये खोल दिया, इसका वर्ग हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 5 दूनी 10x बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समान है। और ये देखना 16 और 9 25 होते हैं, ये 25 कैंसिल हो गए, यहाँ बचे कितने 36 माइनस के 10x, और ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा कितना प्लस के 6x बराबर 0। तो देखना 6 और ये 10 है तो यहाँ पे माइनस के 4x बचेगा, कितना बचेगा माइनस के 4x बचेगा, और ये उस तरफ जाएगा तो 36 माइनस से माइनस कैंसिल 4 9 36, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 9 निकल के आएगा, 9 निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः बिंदु कितना हो जाएगा, बिंदु 0, x, तो x का मान कितना है, x का मान कितना है 9, तो 0,9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये इस बिंदु से a बिंदु से और b बिंदु से समान दूरी पर स्थित होगा। तो इसी क्रम में समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखना जरा, अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बिंदु a ऋण के 2,1 b 0,1 और c बराबर 2,1 और d 0,3 देखना एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न बहुत सारे आपके अभ्यास प्रश्नावली में दिए भी गए हैं और इसे अच्छे से समझना। देखना सिद्ध करो, ये सिद्ध करना है और ये 4 बिंदु दिए हैं देखना, और ये पूछना चाह रहे हैं क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं, क्या ये वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग के बारे में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। वर्ग जो है जैसा कि ये हमने एक चतुर्भुज बनाया, वर्ग की कंडीशन क्या होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। तो देखना इसमें हम ये पता करना चाहेंगे, ये बिंदु हमने ए मान लिया, ए हमारा ऋण के 2,1 और ये हमने बी मान लिया, बी हमारा 0, -1 और ये हमने सी मान लिया, सी हमारा 2,1 हो जाएगा, डी हमने ये मान लिया 0,3 हो जाएगा, और ये हमने चारों बिंदु क्रम से मान लिए। जब भी लिखना हो तो ये इस तरफ से लिखना चाहे इस तरफ से लिख लीजिए, मतलब लेकिन लिखना है क्रम से ए बी और सी और डी। तो इस प्रकार से हमने ये लिख लिए। यदि हम ए और बी के बीच की दूरी निकालें और बी और सी के बीच की दूरी निकालें और सी और डी के बीच की दूरी निकालें और डी और ए के बीच की दूरी निकालें और ये चारों दूरियां समान हो जाएं और इसके विकर्ण भी समान हो जाएं, तो ध्यान रखना ये एक वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखना यहाँ पे हम विकर्णों को भी मिलाएंगे। देखना ये विकर्णों के बीच की दूरी भी हमारी समान होनी चाहिए क्योंकि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो देखना हम क्रम से लिखेंगे, क्रम से दिया है बिंदु कितने दिए हैं, ए ऋण के 2,1 बी 0,1 और ये सी 2,1 और ये डी 0,3। तो ये वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे भुजा ए बी के बीच की दूरी। ए हमारा कितना है माइनस के 2,1, बी हमारा कितना है 0,1 के बीच की दूरी। तो ये हम ज्ञात करेंगे। देखना बीच की दूरी का सूत्र जैसा कि आपको पता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये हमारा सूत्र है। और देखना इसी क्रम में x2 हमारा कितना है, यहाँ x1 y1 x2 और ये y2। तो देखना x2 हमारा 0 माइनस x1 कितना है, ये हमारा x1 ये 2 है
और यहाँ पे हमारी एक माइनस है और ये माइनस का पहले से दिया है तो ये हम प्लस लिख देंगे, ब्रैकेट धन हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। प्लस इसी क्रम में y तो हमारा माइनस का बना है और x y1 कितना है 1, तो माइनस 1 और इसका वर्ग हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे देखना जरा, देखना 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 होता है, देखना। और माइनस का 1 और माइनस का 1 ये माइनस के 2 हो जाएंगे और माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 4 4 8 और इसे भी हम ये लिख सकते हैं, देखना इसे भी कुछ बच्चे कमजोर ज्यादा होते हैं तो वो देखना 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एक जोड़ा निकाल लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक ये निकल के आ जाएगा। हमारी ये वाली दूरी है 2 अंडर रूट 2 मात्रक। देखना इसी क्रम में हम निकालेंगे भुजा बी 0 ऋण 1 और क्या है हमारा बी और सी हमारा 2 1 के बीच की दूरी तो ये क्या हो जाएगी, देखना इसे हम निकालेंगे यहाँ बीच की दूरी बराबर ये यहाँ निकालने जा रहे हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग और ये हम सीधा हल करेंगे। देखना यहाँ पे अंडर रूट में x2 हमारा कितना है x2 x1 y1 x2 और ये हमारा y2, तो x2 हमारा कितना है 2 माइनस x1 कितना है 0 और इसका वर्ग प्लस y2 कितना है हमारा 1 और माइनस y1 कितना है, और ये y1 हमारा माइनस का पहले से दिया तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 1 और इसका वर्ग। तो देखना इसे हम लिखेंगे 2 का वर्ग 4 और प्लस 1 1 2 2 का वर्ग 4 और ये अंडर रूट में, और इसको भी हम लिख सकते हैं 8 अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक लिख सकते हैं। तो देखना ये भी हमारा निकल के आ गया 2 अंडर रूट 2 मात्रक। देखना इसी प्रकार से हम अगली भुजा निकालेंगे, भुजा सी कितना है, सी हमारा 2 1 और डी हमारा कितना है, डी हमारा 0,3 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखना अंडर रूट में। अब इसे हम सीधा लिखेंगे x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा 0 माइनस x1 हमारा 2 और इसका वर्ग प्लस y2 हमारा 3 में से 1 गया और इसका वर्ग, तो देखना 0 में से 2 गया तो माइनस के 2 बचेंगे और माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे और 2 का वर्ग होता है 4 और ये अंडर रूट और 4 4 8 अंडर रूट, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 मात्रक। जैसा कि हमने पहले बताया है इसे कैसे लिख देते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखना ये भी हमारा मान निकल के आ गया 2 अंडर रूट 2। ये भी भुजा, ये 3 भुजाएं समान हो गई, ये चौथी भी भुजा आपकी समान निकलेगी। देखना भुजा डी कितना है 0,3 और डी के बाद ए हमारा कितना है माइनस के 2, 1 के बीच की दूरी। तो देखना अंडर रूट में देखना x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 कितना माइनस के 2 और माइनस 0 और इसका वर्ग प्लस y2 कितना 1 में से 3 गए, तो देखना 3 का वर्ग, तो ये हम लिखेंगे 2 में से 0 गया तो 2 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 में से 3 गई तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और इसके अंडर रूट में ये अंडर रूट 8 हो जाएगा, इसे भी हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इस प्रकार से हमारी ये भी भुजा कितनी निकल के आ गई 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तो इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखना बिगड़ क्या ए और सी, और ए कितना है हमारा ए माइनस के 2, 1 और ये हमारा सी कितना है 2, 1 के बीच की दूरी। तो विकर्ण भी हम ज्ञात कर रहे हैं, तो अंडर रूट में ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो x2 हमारा 2 में से और x1 गया प्लस के 2 हो जाएगा और इसका वर्ग प्लस y2 हमारा 1 में से 1 गया और उसका वर्ग
तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 चौक 16 प्लस 0 का वर्ग। तो देखना तो ये हो जाएगा 16 अंडर रूट में 4, तो 4 मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 मात्रक। तो ये 4 मात्रक निकल के आ गया माइनस के 2,1 और 2,1। तो ये देखना फिर से देख बार x2 में से x बन गया तो ये धन का हो जाएगा। 2 2 4 हो गए, 4 का 16 हो गया। 1 में से 1 घटाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा, अर्थात हमारा 4 मात्रक निकल के आ गया। ये वाली दूरी जो है वो हमारी 4 मात्रक निकल के आ गई। इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण हम निकालेंगे। विकर्ण बी हमारा कितना है? बी हमारा कितना है? बी 0, ऋण 1। तो देखना 0, ऋण 1 और हमारा डी कितना है? बी और डी कितना है? 0,3 के बीच की दूरी। तो हम निकालेंगे इसे कैसे? अंडर रूट में ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2। x2 में से x1 घटाएंगे तो ये 0 का वर्ग और प्लस y2 3 में से ये 1 घटाएंगे तो ये धन का हो जाएगा 1 और इसका वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से 0 का वर्ग 0 प्लस 3 और 1 4 और 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो देखना और 16 का अंडर रूट अर्थात ये 4 मात्रक निकल के आएगा। ये भी हमारा 4 मात्रक निकल के आएगा। देखना ये भी हमारा 4 मात्रक निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो भुजा AB बराबर BC बराबर CD, AB BC CD बराबर DA और विकर्ण AC बराबर B और D। अतः तीनों बिंदु एक वृत्त के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसी प्रकार से आपको आयत दिया जाएगा, इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज दिया जाएगा, इसी प्रकार से आपको विषम अर्थात समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कंडीशन पता होगी तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। तो समय न लेते हुए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर, यदि P x, y की a 5,1 तथा b -1,5 से दूरियां समान हो तो सिद्ध करो। कितना मस्त प्रश्न है भाई साहब, इतना फुल्लक करा रहा हूं मैं। देखना कि 3x बराबर 2y। तो देखना ये सीबीएसई बोर्ड में, ये 2017 में सीबीएसई बोर्ड की खोपड़ी में छेद हो गया। देखना भाई साहब, देखना P की a तथा b से दूरियां समान हो, अर्थात इस बिंदु से ये समान दूरी पर है। तो 3x बराबर 2y ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो देखना दिया है क्या दिया है? P x, y a 5,1 हुआ b ऋण 1,5 से समान दूरी पर स्थित है। तब क्या करेंगे? P x, y a 5,1 के बीच की दूरी बराबर P कितना? x, y और b कितना? b ऋण 1,5 के बीच की दूरी। ये कहना चाह रहे हैं कि P की इस बिंदु से दूरियां समान हैं। तो हमने ये कर लिया कि P और A के बीच की दूरी और P B के बीच की दूरी ये हमारी समान दी है प्रश्न में। तो हम इसे समान करेंगे। तो देखना P A के बीच की दूरी हम क्या निकालेंगे? देखना ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, ये हमारा y2। तो देखना x2 माइनस x1, तो x1 का वर्ग। ये आपको सूत्र कंठस्थ होने चाहिए। तो ध्यान रखना, पिछली भी आप वीडियो देख सकते हो। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 1 माइनस y1 y और इसका वर्ग बराबर। इसी क्रम में देखना, इसी क्रम में ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखना इसी प्रकार से हम क्या कर लिखेंगे? x2 माइनस 1 x1 x तो इसका वर्ग प्लस y2 5 माइनस y का वर्ग
तो ये अंडर रूट से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखना 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस x का वर्ग x स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 5 गुणा x और प्लस a का वर्ग 1 प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर पुनः ठीक खोलिए, a स्क्वायर प्लस प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 गुणा a गुणा b और बराबर इसी क्रम से देखना माइनस चिन्ह को हम कॉमन लेंगे। माइनस चिन्ह को जब भी कॉमन लेंगे देखना माइनस एक्स माइनस का इसका वर्ग कर रहे हैं, माइनस चिन्ह को हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगी और ये वर्ग है इस माइनस पे भी आएगा, जब भी ये आएगा तो ये धन का हो जाएगा, धन का क्या हो जाएगा, धन का। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो इसी प्रकार से 1 का वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2 गुणा a गुणा b अर्थात x प्लस इसी क्रम में देखना 5 का वर्ग 25 और प्लस x प्लस y स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 2 गुणा a गुणा b। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो देखना यहाँ पे हमारा कितना 25, तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो गया। जब भी कभी x बराबर जैसे x प्लस y और प्लस के 10 ऐसे हो तो ये x ये कट जाएगी क्योंकि ये बराबर है। कैसे कट जाती है देखना जरा, x प्लस 10 प्लस x बराबर x प्लस y है, तो ये y बराबर ये x इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो x में से x घटेगी तो क्या बचेगा 0। तो इस प्रकार से हम इसे काट देते हैं, बराबर में कोई सी चीज बराबर हो तो उसे हम काट देंगे। तो देखना इसी क्रम में देखना 5 दूनी 10 माइनस के 10x और ये प्लस 1 और ये माइनस के 2y बराबर ये 1 प्लस 2x और माइनस के 5 दूनी 10y। तो इस प्रकार से हम देखना इसे हम लिखेंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 10x माइनस के 2x और ये 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2x इस तरफ लेके आ गए माइनस के 10y और ये उस तरफ लेके जाएंगे तो ये धन का 2y हो जाएगा। तो देखना 10 और 2 कितने हो गए 12x, कितने हो गए 12x। देखना 10 और 2 12x हो गए, तो देखना 10 और 2 12x हो गए माइनस के, और ये कितने हो गए 10 और ये 10 में से 2 गई तो कितने बचेंगे माइनस के 8y बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 3 12 4 दूनी 8 तो ये 3x बराबर 2y। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया, यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही ये वाला प्रश्न इसी प्रकार से सिद्ध करके लाना था। तो देखना इसी क्रम में अगला प्रश्न देखना यदि बिंदुओं 4, k। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल कराएंगे।